हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। क्या आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं? क्या आप अच्छी इंग्लिश बोलकर सामने वाले को इंटरव्यू में इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी इंग्लिश सुनकर सामने वाला नौकरी के साथ साथ अपनी कुर्सी भी आपको दे दे? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के 10 ऐसे वर्ड्स जिन्हें अगर आप इंटरव्यू देते टाइम बोल देंगे तो सामने वाला इतना इंप्रेस हो जाएगा कि जोक तो छोड़ो, सब कुछ आपके नाम कर देगा। अब इंटरव्यू में इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी के 10 कमाल के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी के 10 ऐसे वर्ड्स जिन्हें अगर आप इंटरव्यू देते टाइम बोलेंगे तो सामने वाले पे कतई जहर इंप्रेशन बन जाएगा। अब पहला वाला है सेट स्किल्स विद। सेट स्किल्स विद, देखो देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है, इसे बोल दोगे तो सामने वाला हिल जाएगा। वैसे ही सेट स्किल्स विद, पहले इसकी हिंदी बताता हूं, बाद में बताता हूं इसे कहां फिट करना है। सेट स्किल्स विद का हिंदी में मतलब होता है साथ काम करना। साथ काम करना, साथ काम करने के लिए नॉर्मली लोग यूज कर लेते हैं वर्क टुगेदर। देखो कैसा लगू हमारा वैसा लग रहा है, बेकार सा, उसे छोड़ो। आप इंटरव्यू के टाइम ये बोलो सेट स्किल्स विद। आप जैसे मुझे कहना है, सामने वाले पूछा हाँ आप क्यों आए हो यहाँ पे, आपने कहा मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता, मतलब वो ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछा उनने, आपको अगर ये कहना है कि मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं, आई वांट टू वर्क विद दिस कंपनी, अगर ये बोल दो कहेगा भाई यही बोल के हम यहाँ पर आए मैनेजर बने, तो कुछ और बोल नया सा ताकि तुझे नौकरी दे। सो मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं, आई वांट टू सेट माय स्किल्स विद दिस कंपनी, आई वांट टू सेट माय स्किल्स विद दिस कंपनी। यानी मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, जो ताकत है, जो मैं इच्छाधारी नाग नागिन बन जाती हूँ, नहीं मतलब जो भी मेरे अंदर लैंग्वेज पावर, मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह, मेरे जो स्किल्स हैं वो मैं सेट करना चाहती हूँ इस कंपनी के साथ। कंपनी हटा के मैं इस प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहता हूँ, तो सेट स्किल्स विद दिस प्रोजेक्ट हो गया, या कुछ भी हो तो ये यूज करना, बहुत मजा आएगा। सामने वाला कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा, सुन के पता नहीं उसे भी आता होगा या नहीं। तो सही है, पहला रट्टा मान लो, कॉपी पेन लेके लिख लो सेट स्किल्स विद। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एम्बिशियस। एम्बिशियस 70-80 बार बोला जब तो ससुरा मुंह से निकला, वरना एम्बिटूसियस पूसियस पता नहीं क्या निकल रहा था। एम्बिशियस। अब ये जो एम्बिशियस होता है इसका हिंदी में सुनो क्या मतलब। इसका मतलब है लगन से काम करने वाला। अब लगन से काम मतलब बहुत दिल से, बहुत मतलब घुस जाने वाला काम में, उसे एम्बिशियस बोलते हैं। अब जैसे सामने वाले ने पूछा आपके अंदर क्या ताकत है, क्या मतलब व्हाट इज योर पॉजिटिव पॉइंट, व्हाट इज योर वीकनेस, तो बता दिया आपने आपको किडनी प्रॉब्लम है। व्हाट इज योर पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपका, आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है जो मैं आपको जॉब दूं। तो आप कह सकते हैं मैं बहुत लगन से काम करने वाला हूं, सो कह सकते हैं आई एम एम्बिशियस, आई एम एम्बिशियस, ऐसे बोल सकते हैं। या आप इसका इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में अब आ रहा होगा, मुझे पता कहां आ रहा है। सही है, तो एम्बिशियस याद रखना, बहुत कमाल का शब्द है ये, सही बोल के आप सामने वाले पे इंप्रेशन उसके थोबड़े मार सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है डिलिजेंट। अब ये जो डिलिजेंट लिखा है इसे ध्यान से देखो, इसमें शुरू में लिखा है दिल, ओहो वो दिल नहीं लिखा, इंग्लिश में डिलिजेंट लिखा है। अब ये जो डिलिजेंट है ये भी एक कमाल का शब्द है, इसका इस्तेमाल आप इंटरव्यू के टाइम कर सकते हैं। डिलिजेंट का हिंदी में मतलब होता है मेहनती, और इसकी जगह आप यूज करते थे हार्ड वर्किंग। अरे बच्चे बच्चे करते हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं पबजी खेल रहा हूं, अरे जो है वो सब छोड़ो, आप डिलिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनने पूछा आपको मैं ये नौकरी क्यों दूं, तो आप कह सकते हैं आई एम डिलिजेंट, आई एम डिलिजेंट, यानी कि मैं बहुत मेहनती हूं, दिल से काम करता हूं और बहुत बहुत ज्यादा घुस जाता हूं, फावड़ा लेके एकदम, चाहे कंप्यूटर का काम क्यों ना हो। तो आप ये बोलकर एक अच्छा सा इंप्रेशन पैदा कर सकते हैं। बाकी आप इसका इस्तेमाल और भी जगहों पर कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि यहां पर ये सेट बैठ जाएगा, या आपको मेहनती बोलना है तो उसकी जगह आप डिलिजेंट बोल सकते हैं। सही है, नोट करते रहना प्लीज, खतरनाक सा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इजी गोइंग। इजी गोइंग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आराम से जाने वाला है, इजीली घुस जाने वाला कहीं भी, ये वो नहीं है इजी गोइंग, नहीं वही है एक तरीके से, लेकिन इसका पूरा मतलब सुनो। इजी गोइंग का मतलब होता है शांत स्वभाव का, शांत स्वभाव का, लेकिन शांत स्वभाव ये नहीं गुस्सा ना करे, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा स्वभाव जो किसी के भी साथ घुल मिल जाए, जिससे कभी किसी के साथ चिढ़न कुड़न जलन वलन पैदा ना हो। मतलब बॉस ने कह दिया देख भाई यहाँ अकेले तो काम करनी है, कभी कभार हम तुझे 2-3 आदमियों के साथ गोवा भेज देंगे, वहां भी जाना है, तो अरे कोई बात नहीं, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मेरी उनसे पट जाएगी।
भाई तो कभी कभार यहाँ फोके हुए कस्टमर आते हैं, उनको भी तुझे हैंडल करना है। भाई तो कभी कभार नीचे जो है हमारी मैडम बैठी है, स्वेटर बुन रही है, उनके लिए सब्जी भी लानी है तुझे कभी कभार। मतलब आपको क्या करना है कि आपको हर तरीके के लोगों के साथ काम करना और अपना स्वभाव सेम नेचर उनके साथ मिलाकर रखना है। सो उसको इजी गोइंग कहते हैं, मतलब ऐसे पर्सन को इजी गोइंग कहते हैं। अब जैसे इतने सारे उन्होंने कह दिए कि यहां करना यहां करना यहां करना, तो तुम कर लोगे, तो आप क्या कहेंगे, हाँ मैं शांत स्वभाव का हूं, मैं नॉर्मल हूं, मैं सबके साथ काम कर सकता हूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम एन इजी गोइंग पर्सन। आई एम एन इजी गोइंग पर्सन, यानी मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो इजीली सबके साथ गो हो जाता हूं, सब भग लेते हैं, मैं भी उनके साथ भग लेता हूं, समझ गए। तो इजी गोइंग ये तो लोग अक्सर बोलते हैं और आप भी बोलना अब इंटरव्यू में। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मेथोडिकल। अरे मैथ से तो वैसे डर लगता है, मैथ वाला कोई भी वर्ड आ जाए ना मेरा दिल घबराने लगता है, ऐसा उल्टी सी होने को। मैं डोंट वरी, यहाँ नहीं करूंगा, मैं बाहर चले जाऊंगा अगर आएगी तो मेथोडिकल। अब मेथोडिकल का क्या मतलब होता है सुनो, इसका मतलब होता है सोच समझकर काम करने वाला, यानी कि सावधानी से काम करने वाला, बहुत सूझबूझ से काम करने वाला, उसे मेथोडिकल कहते हैं। अक्सर अपने स्किल्स बताते टाइम हमें ये दिमाग में नहीं आता क्या बोले, अपना स्किल क्या बताए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जब बताते हैं इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं कि आपकी जो सकारात्मक चीज है, जो पॉजिटिव चीज है वो क्या है, तो हमें समझ में नहीं आता, बी पॉजिटिव बोल देते हैं कुछ। तो आप मेथोडिकल कह सकते हैं अपने आप को, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ बिल्कुल अच्छे से सावधानी से कोई भी काम करता हो। ये नहीं काम दे दिया बोस ने, उसमें लगा पड़ा है, वायरस वायरस घुसेड़ दिया, उनका कंप्यूटर फूंक के रख दिया एक तरफ, मतलब बहुत सोच समझकर चालाकी से तरीके से काम करने वाला। अब आपको अपना बताना, अरे मैं बहुत सोच समझकर काम करने वाला इंसान हूं भाई साहब, मेरे तो बराबर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम लिटिल बिट मेथोडिकल। आई एम लिटिल बिट मेथोडिकल, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत मेथोडिकल भी हूं, मुंह से मैं थोड़ी क्या है ये जो भी है, आई एम लिटिल बिट मेथोडिकल, यानी कि मैं थोड़ा बहुत अब नहीं निकलेगा, छोड़ो, मैं ये हूं जो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ा बहुत एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत सावधानी से काम करता हूं और सोच समझ के काम करता हूं। थोड़ा बहुत क्यों है, पूरा होता। आओ अब अगला वाला देखे, और भाई साहब अगला वाला है अ टीम प्लेयर। अ टीम प्लेयर आप देखो बहुत कमाल का, लंबा चौड़ा भी और ये मीनिंगफुल भी है, बहुत बढ़िया है। अ टीम प्लेयर, इसका हिंदी में सुनो क्या मतलब है, इसका हिंदी में मतलब होता है टीम के साथ काम करने वाला, टीम के साथ काम करने वाला। पबजी की याद आ रही है, सच में बहुत आ रही है, अभी खेलना, अभी बाद में खेलूंगा, अभी नहीं, अभी वीडियो चल रही है। सो अ टीम प्लेयर यानी टीम के साथ काम करने वाला। और जैसे बॉस ने कहा देख भैया हम अकेले अकेले नहीं भेजते, तुझे कहाँ डर लगता है कहीं खो खा जाए तू, हम टीम के साथ काम करवाएंगे तुझे, और तुझे टीम के साथ रहना पड़ेगा, 4-6 लौंडे तेरे साथ रहेंगे, हमेशा ये याद रखियो टीम के साथ। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं है, आपको टीम के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, टीम में काम करना पड़ेगा, आपके सर पे कोई टीम लीडर होगा तो उसकी सुननी भी पड़ेगी, ये नहीं अपने आप में नेता बने फिरो कहीं। सो आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, जैसा हमें टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, तो पहले क्या कहते हैं, आई एम रेडी टू वर्क विद टीम। लोकल इंग्लिश से भाई ऐसे बोलो, आई एम रेडी टू बी अ टीम प्लेयर, आई एम रेडी टू बी अ टीम प्लेयर, मैं तैयार हूं एक टीम प्लेयर बनने के लिए, ऐसे बोलेंगे। सही है, अब अच्छा लग रहा है। तो सामने वाला लगा अच्छा पबजी में जा रहा है क्या, मजा पबजी जैसा ही लुक आ रहा है इसमें। आई एम रेडी टू बी अ टीम प्लेयर, यानी मैं तैयार हूं टीम के साथ काम करने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए, उनकी सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए, गाली गलौच और मारपीट तैयार भैया, कुछ नहीं करूंगा। सही है, आओ अब अगला वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, अब ये तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ये अक्सर कोई बोल जाए ना तो समझ में नहीं आता, मेरे तो 2-3 साल लग गए इसे ढूंढने में, आज मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। लुक फॉरवर्ड टू, अब इसका सुनो क्या मतलब, और इंटरव्यू के टाइम आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है हिंदी में इच्छा है, बस इतना सही मतलब होता है। इच्छा, इच्छा समझते हो ना, मर्जी है, चाहता हूं, मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। वो चक्कर आए थे कभी कभार ऐसे लफ्ज बोल के, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं इच्छा है लुक फॉरवर्ड टू। अब जैसे सामने वाले ने पूछा, इंटरव्यू जो इंटरव्यू ले रहा आपका एचआर जो भी है वो बंदा बॉस हो, तो उसने कहा आप 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपने आप को कहां देखते हो, क्या हो गया आप 5 साल बाद इस कंपनी में। तो जैसा आप कहना चाहते हैं मैं 5 साल बाद मैनेजर बनना चाहता हूं, या मेरे मैनेजर बनने की इच्छा है, या मेरी मैनेजर बनने की ख्वाहिश है, तो आप क्या आई वांट टू बी मैनेजर 5 ईयर्स, वो भाग जाएगा उठ के कहेगा भाई ये तो वो 10 रुपए वाली रैपिड एक्शन कोर्स वाली बुक आती है ना, उसमें से सीखा तूने, ढंग की इंग्लिश बोल, सरताज सर की वीडियो देख क्या। तो आप देखिए कैसे बोल सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू बी अ मैनेजर आफ्टर 5 ईयर्स। ओह भाई साहब वो भाग जाएगा, वो छोड़ के कहेगा ये कहां से बोल लिया तूने। सो आई लुक फॉरवर्ड टू बी अ मैनेजर, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है, मैं बनना चाहता हूं अ मैनेजर, एक मैनेजर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। इस तरीके से आप बोल सकते हो। या मेरी इस कंपनी के साथ काम करने की इच्छा है, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस कंपनी, मेरी
मेरी पिज्जा खाने की इच्छा, आई लुक फॉरवर्ड टू ईट पिज्जा, ये क्यों बोलेंगे हम इंटरव्यू में? वो वही वाला सही है, मैनेजर वाला सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है ब्रेड अर्नर। ब्रेड अर्नर, ब्रेड सुन के तो मुझे ब्रिटानिया की याद आ जाती है, मक्खन लगा खाना मुझे चाय के साथ, सुबह बाद में खाऊंगा। अब ब्रेड अर्नर, अब ब्रेड अर्नर का मतलब सुनो क्या होता है, इसका इंटरव्यू में कैसे यूज करना है आपको। ब्रेड अर्नर का मतलब होता है कमाने वाला, यानी जो रोजी रोटी कमा कर लाता हो, जो घर का खर्चा चलाता हो, उसे ब्रेड अर्नर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे, जैसे आप सैलरी पैलरी की बात हो रही है, कितने नहीं लूंगा, 2-3 करोड़ रुपए लूंगा रोज के, तो आपको ये बोलना है, तो आप अपने मतलब ये दिखाओ कि मैं कितना मतलब बेचारा लाचार हूं कि मुझे दोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें जो है इसका जो है, ठीक है। जैसे मुझे कहना है मैं इकलौता अपने घर का कमाने वाला हूं, सर आप मुझे 2 करोड़ रुपए कम दे रहे हैं, मुझे 3-4 अरब रुपए दो, मैं इकलौता अपने घर का कमाने वाला हूं। सो इंग्लिश में कहेंगे आई एम ओनली अ ब्रेड अर्नर इन माई फैमिली। आई एम ओनली अ ब्रेड अर्नर, यानी कि मैं इकलौता, ओनली अ ब्रेड अर्नर, सिर्फ एक ही अकेला इकलौता ब्रेड अर्नर यानी कमाने वाला हूं इन माई फैमिली, अपने परिवार में। तो जब भी हम सैलरी बढ़वाने की बात करते हैं, इंटरव्यू के टाइम बहस करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि मैं अकेला ही काम करने वाला हूं, मेरे घर में कोई और नहीं है, मैं इतनी कम सैलरी में कैसे गुजारा करूंगा, ये 10,000 दे रहे हो आप 15 कर दो, 20 कर दो, तो आप इस ब्रेड अर्नर शब्द का यूज कर सकते हैं। तो पहले आप कैसे कहते थे, मैं अकेला, आई एम ओनली सपोर्टर ऑफ माई फैमिली। सपोर्टर ऐसा लग रहा है लेंटर तुम्हारी सर पे खड़ा हुआ है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी, अब ये ट्रस्टवर्थी का मतलब सुनो क्या है। ट्रस्ट अर्थी कह रहा हूं, सॉरी, ट्रस्टवर्थी का हिंदी में मतलब होता है भरोसेमंद, यानी जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। अब इस शब्द का यूज आप अगर इंटरव्यू में करेंगे बड़ी चालाकी से तो बड़ा मजा आएगा। स्किल्स बताते टाइम भी कह सकते हैं मैं भरोसेमंद हूं, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम ट्रस्टवर्थी, बस इतना सा हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में मैं इसलिए काम करना चाहता हूं क्योंकि ये कंपनी भरोसेमंद है, ये भागेगी नहीं कहीं लेके, सो दिस कंपनी इज ट्रस्टवर्थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है आई एम ट्रस्टवर्थी, इसका मतलब है मैं भरोसेमंद हूं। सर अगर कंपनी की चाबी वाबी रात को कह दोगे ना ताला लगा के जाइए, शटर गिरा के, तो मैं बिल्कुल पूरी कंपनी बंद करके जाऊंगा, एक चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, सही है। आई एम ट्रस्टवर्थी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं। बहुत और भी कई जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। मेरे पुराने वाले बॉस ट्रस्टवर्थी नहीं थे, या थे, वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए पुरानी जॉब किया बॉस की। आप चालाकी से कहीं भी कर देना, बता दिया मैंने, मेरा बस काम मत खराब मत करो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एबिलिटी टू मल्टीटास्क। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, भाई कितना लंबा, आधी इंग्लिश तो इसी में निकल रही है, चलो जो भी है। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, इसका हिंदी में मतलब होता है हर तरह का काम करने की क्षमता, हर तरह का काम करने की ताकत, हर तरह का काम करने की एबिलिटी। अब तो समझ गए होंगे, 3 बार अलग अलग भाषाओं बता दिया, ठीक है। अब हर तरह काम, अब जैसे बॉस ने कहा भाई साहब देखो हमारे यहाँ कंप्यूटर का काम है, एंट्री करनी होती है, उसके अलावा दूध लाना है शाम को, बच्चे की नाक साफ करनी है, पोटी साफ करनी है, सब्जी लेके आनी है, और हमारी बीवी का जो बचा हुआ स्वेटर है वो भी बुनना है तुझे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अरे सर मैं हर तरह का काम करने की मेरे अंदर योग्यता है, क्षमता है, हर तरह का काम करने की ताकत है। आई एम एबल टू डू मल्टीटास्क, आई एम एबल टू डू, या आई हैव एबिलिटी टू डू, ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीटास्क यानी सर कितने मल्टी तरीके का टास्क हो, कितने भी तरीके का टास्क हो, काम हो, आई कैन, मैं कर सकता हूं। आप इसे, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, वो बच्चों को लाने वाली बात, मतलब कोई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां पर फील्ड में भी जाना होता है, बैकएंड में भी काम संभालना होता है, वॉइस प्रोसेस भी संभालना होता है, या फिर कई और तरीके, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, और भी कई तरीके के काम होते हैं, तो वहां पर मल्टीटास्किंग पर्सन की जरूरत होती है। तो वो कह सकते हैं भैया देख वहां पर एक्सेल का काम है, वहां पर सर्फ एक्सेल का काम है, दोनों संभाल लेगा ना तो आप ये मल्टीटास्क वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत सेट बैठेगा। तो भाई साहब ये थे कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड जिन्हें आप इंटरव्यू के टाइम बोल सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 था, पार्ट 2 में और भी कमाल के फ्रेजेस के साथ हैं, वो जब आपको ये पसंद आई है ना, खामा कहीं मैं पकाना नहीं चाहता तुम्हें। चलो वो पार्ट 2 आएगा जब, अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसके लिए क्या करना वो मैं बताऊंगा। फिलहाल पहले एक खाली मत बैठो, एक काम कर दो, लगाओ मैडम। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना, आते जाते सभी लाइक करेंगे, कोई गलती होगी तो सभी लोग बता देना प्लीज, बच्चों की हेल्प कर दिया करो, तुम भी बच्चे ही हो मेरे लिए, और मैं अपना हार्ट दूंगा, और मेरी नजर पड़ेगी तो मैं भी प्यार से बहुत पुचकार के समझा दूंगा। होमवर्क कर लेना। अब काम यह है कि अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर दो पहले तो अपना होमवर्क का, और इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक दे दो। ज्यादा हो गए? 5,000 लाइक दे दो, ज्यादा नहीं, 5 बहुत है, प्लीज ऐसे मत देखो, 5,000 लाइक दे दो। 5,000 होते इसका पार्ट 2 आ जाएगा, बाहुबली 2 से भी ज्यादा पॉपुलर कर दूंगा मैं उसे, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, हर एक जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी जेब में घुसेड़ देना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।